बॉलीवुड में एक फेमस लास्ट नेम होना लॉटरी जीतने जैसा था। अगर आपके पापा या मम्मी एक बड़े स्टार थे तो बड़े पर्दे पर आपका रास्ता लगभग पक्का था। जरा सोचो, हम लेसनो याद है जब आर्शी कपूर जी बॉबी में आए थे, या जब ऋतिक रोशन ने कहो ना प्यार है से अपने डांस से हमारे दिलों में जगह बनाई थी। पूरा देश एक्साइटेड हो जाता था। लोग आर्थिक की फिल्म आने से पहले ही उनकी तस्वीरें खरीद लेते थे। यही था एक स्टार किड के लॉन्च का जादू। ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता था, पूरी इंडस्ट्री और फैंस के लिए एक सेलिब्रेशन जो अपने फेवरेट एक्टर्स की अगली जनरेशन को देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन आज 27 जुलाई 2025 को क्या हो रहा है, देखो। जादू गायब होता दिख रहा है। फेमस सरनेम का गोल्डन टिकट अब वैसे काम नहीं कर रहा है जैसे पहले करता था। हम इतने सारे स्टार किड्स को डेब्यू करते देखते हैं, लेकिन एक्साइटमेंट कहाँ है? ब्लॉकबस्टर हिट्स कहाँ हैं? सिनेमा हॉल में लंबी कतारों के बजाय हमें सोशल मीडिया पर लंबी बहसें दिखती हैं कि उनकी एक्टिंग अच्छी क्यों नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ऑडियंस अब चमकते फैमिली नेम से अंधी नहीं हो रही है। वे कुछ और ढूंढ रहे हैं, कुछ असली, कुछ ऐसा जो उन्हें सच में एंटरटेन करे, सिर्फ एक जाने पहचाने चेहरे को फेमस कनेक्शन के साथ नहीं। हाल ही में हमने इस बदलाव के कई उदाहरण देखे हैं। बड़े लॉन्च जिन्हें इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों ने प्रमोट किया, कोई कमाल नहीं कर पाए। शनाया कपूर की डेब्यू फिल्म आंखों की गुस्ताखियां ने कथित तौर पर बॉक्स ऑफिस पर बहुत कम कलेक्शन किया। यहां तक कि आमिर खान जैसे सुपरस्टार के बेटे जुनैद खान की फिल्म लवयापा को भी ऑडियंस को खींचने में मुश्किल हुई। यह दिखाता है कि सिर्फ एक बड़ी फिल्म मिलना अब काफी नहीं है। ऑडियंस की उम्मीदें बदल गई हैं। वे असली मेहनत, सच्चा टैलेंट और एक ऐसी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं जो उन बड़े प्लेटफॉर्म्स को सही ठहराए जो इन बच्चों को इतनी आसानी से मिलते हैं। पास्ट और प्रेजेंट के बीच का अंतर बहुत साफ है। पास्ट में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जैसे स्टार किड्स ने अपना टैलेंट साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की। आलिया भट्ट ने अपने डेब्यू के बाद हाईवे जैसी फिल्मों में चैलेंजिंग रोल्स चुने और साबित किया कि वह सिर्फ एक फेमस डायरेक्टर की बेटी से कहीं ज्यादा है। रणबीर कपूर ने बर्फी और रॉकस्टार जैसी फिल्मों में अपनी कमाल की एक्टिंग रेंज दिखाई। उन्होंने अपना करियर टैलेंट पर बनाया, सिर्फ अपनी फैमिली लेगेसी पर नहीं। लेकिन आज कई नए स्टार किड्स को सही हिंदी न जानने के लिए, हर रोल में एक जैसे दिखने के लिए और इंप्रूव करने की भूख न दिखाने के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। ऑडियंस को लगता है कि कड़ी मेहनत गायब है। इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण खुद ऑडियंस है। आज की ऑडियंस बहुत ज्यादा स्मार्ट है और उनके पास बहुत ज्यादा चॉइसेस हैं। नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से हम दुनिया भर का बेस्ट कंटेंट देख सकते हैं। हम अपने घरों से ही कोरिया, स्पेन और हॉलीवुड के कमाल के शो और फिल्में देख रहे हैं। जब आप इतनी हाई क्वालिटी एक्टिंग और स्टोरी टेलिंग देखते हैं तो आपके स्टैंडर्ड्स अपने आप ऊपर हो जाते हैं। आप एक कमजोर स्क्रिप्ट या आधी अधूरी परफॉर्मेंस से अब बेवकूफ नहीं बन सकते, भले ही वह एक बड़े प्रोडक्शन हाउस से आई हो। एंटरटेनमेंट की दुनिया पूरी तरह से खुल गई है। एक और बड़ा बदलाव है साउथ इंडियन सिनेमा का उदय। अल्लू अर्जुन, यश और प्रभास जैसे हीरो अब सिर्फ रीजनल स्टार नहीं हैं, वे पैन इंडिया सुपरस्टार हैं। पुष्पा और केजीएफ जैसी उनकी फिल्में हिंदी में डब की जाती हैं और हर जगह बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। इसने कंपटीशन को बहुत बढ़ा दिया है। पहले बॉलीवुड में 4 या 5 टॉप हीरो थे, अब शायद 15 से 20 टॉप स्टार हैं जो ऑडियंस का ध्यान और पैसा पाने के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। एक नया स्टार किड सिर्फ दूसरे बॉलीवुड एक्टर्स से कंपटीशन नहीं कर रहा है, बल्कि साउथ के इन एस्टैब्लिश्ड स्टार्स से भी कंपटीशन कर रहा है जो पावरफुल परफॉर्मेंस और ग्रैंड सिनेमा लाते हैं। सोशल मीडिया ने भी आम आदमी को एक पावरफुल आवाज दी है। पास्ट में आप 1 या 2 दिन बाद अखबार में एक मूवी रिव्यू पढ़ते थे, लेकिन अब पहले शो के कुछ ही मिनटों के भीतर ट्विटर, अब एक्स और इंस्टाग्राम पर फैसला आ जाता है। लोग अपनी ईमानदार राय तुरंत शेयर करते हैं और एक खराब रिव्यू जंगल की आग की तरह फैल सकता है। यह तुरंत मिलने वाला फीडबैक एक कमजोर फिल्म के लिए बचना बहुत मुश्किल बना देता है। अगर ऑडियंस को लगता है कि एक स्टार किड टैलेंटेड नहीं है तो वे इसे जोर से और साफ साफ कहेंगे, और ये ऑनलाइन ट्रोलिंग और क्रिटिसिज्म एक नए आने वाले के लिए क्रूर हो सकता है। इस नई डिजिटल दुनिया ने एक ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई है जहां सिर्फ अच्छा कंटेंट जीतता है। लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका पिता कौन है, उन्हें इससे मतलब है कि क्या आपकी फिल्म उनके समय और पैसे के लायक है।
उन्होंने वेब सीरीज और रीजनल फिल्मों से टैलेंटेड एक्टर्स को खोजा है जिन्हें वे अपने सपोर्ट के ज्यादा लायक मानते हैं। ऑडियंस के हाथों में रिमोट कंट्रोल है, टीवी के लिए भी और बॉक्स ऑफिस के लिए भी। उन्होंने अपनी पावर को पहचान लिया है और इसका इस्तेमाल अपने पैसे के लिए बेहतर एंटरटेनमेंट की मांग करने के लिए कर रहे हैं। जबकि स्टार किड्स को सफल होना मुश्किल लग रहा है, हमें कहानी के दूसरे पहलू के बारे में भी बात करनी चाहिए। आउटसाइडर का स्ट्रगल। हर स्टार किड के लिए जिसे एक ग्रैंड लॉन्च मिलता है, इंडस्ट्री के बाहर के सैकड़ों टैलेंटेड एक्टर्स हैं जो सिर्फ एक छोटा रोल पाने के लिए सालों तक स्ट्रगल करते हैं। ये एक्टर्स छोटे शहरों से आते हैं, एक्टिंग स्कूल जाते हैं, ऑडिशंस के लिए लंबी कतारों में खड़े होते हैं और अनगिनत रिजेक्शंस का सामना करते हैं। उनके पास स्पीड डायल पर कोई फेमस प्रोड्यूसर या उनकी फिल्म को प्रमोट करने वाला कोई सुपरस्टार पेरेंट नहीं होता। उनकी जर्नी कठिनाई और अनिश्चितता से भरी होती है। हमने कई दिल तोड़ने वाली कहानियां सुनी हैं। स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत, एक शानदार एक्टर, ने बताया था कि उन्हें कथित तौर पर कई फिल्मों से हटा दिया गया था ताकि दूसरों के लिए जगह बनाई जा सके। प्रियंका चोपड़ा जोनास जैसी बड़ी स्टार्स ने भी कहा है कि अपने शुरुआती दिनों में उन्हें एक स्टार किड को कास्ट करने के लिए फिल्मों से बदल दिया गया था। कृति सेनन और तापसी पन्नू ने भी ऐसी ही सिचुएशंस का सामना किया है। आयुष्मान खुराना ने एक बार कहा था कि अगर वह एक स्टार किड होते तो उन्हें अपनी पहली फिल्म 22 साल की उम्र में मिल जाती, 27 में नहीं। यह दिखाता है कि भाई भतीजावाद कभी कभी असली टैलेंट को उन अवसरों को पाने से कैसे रोक सकता है जिनके वे हकदार हैं। यह फेवरेटिज्म एक अनफेयर सिस्टम बनाता है। सान्या मल्होत्रा जैसी एक टैलेंटेड एक्टर जिसने दंगल और लूडो जैसी फिल्मों में अपनी कमाल की स्किल्स साबित की, को हाल ही की एक फिल्म में एक साइड रोल दिया गया, जबकि एक कम अनुभवी स्टार किड को मेन लीड मिली। यही वह है जो ऑडियंस को गुस्सा दिलाता है। वे अन्याय देखते हैं। वे देखते हैं कि अवसर मेरिट के आधार पर नहीं बल्कि कनेक्शंस के आधार पर दिए जाते हैं। यही कारण है कि जब स्टार किड्स वाली कोई फिल्म फेल होती है तो ऑडियंस को लगता है कि न्याय हुआ है। वे खुद बच्चों के खिलाफ नहीं हैं बल्कि उस सिस्टम के खिलाफ हैं जो उन्हें ज्यादा योग्य कैंडिडेट्स पर प्रमोट करता है। हालांकि यह हमेशा असफलता की कहानी नहीं होती। कभी कभी एक स्टार किड आता है जो सच में लेसनों इंप्रेस करता है। एक हालिया उदाहरण आहान पांडे हैं, जिनकी डेब्यू फिल्म सयारा एक बड़ी सफलता बनी। फिल्म में कथित तौर पर एक मजबूत कहानी थी और आहान की परफॉर्मेंस की सबने तारीफ की। इसे बॉक्स ऑफिस पर एक जबरदस्त ओपनिंग मिली, ये साबित करते हुए कि अगर एक स्टार किड में सच्चा टैलेंट है और उसे अच्छे कंटेंट के साथ लॉन्च किया जाता है तो ऑडियंस उन्हें खुले हाथों से स्वीकार करेगी। यह दिखाता है कि ऑडियंस स्टार किड्स के खिलाफ बायस्ड नहीं है, वे टैलेंट की कमी के खिलाफ बायस्ड हैं। तो इन सब का अंतिम सबक क्या है? ऑडियंस का बॉलीवुड को मैसेज जोर से और साफ है। सिर्फ एक फेमस सरनेम पर निर्भर रहने का युग खत्म हो गया है। आज 27 जुलाई 2025 को गेम के नियम पूरी तरह से बदल गए हैं। ऑडियंस मैच्योर हो गई है और उनकी उम्मीदें पहले से कहीं ज्यादा हैं। उन्हें ग्लोबल कंटेंट और भारत के हर कोने से पावरफुल स्टोरीज देखने को मिली हैं। वे अब औसत दर्जे से समझौता नहीं करेंगे। वे सब्सटेंस चाहते हैं, वे सोल चाहते हैं और वे ऐसी कहानियां चाहते हैं जो उनसे गहरे लेवल पर जुड़ें। कनेक्शंस आपको आपकी पहली फिल्म दिला सकते हैं। आपके फेमस पेरेंट्स आपको एक बड़े डायरेक्टर से मीटिंग दिला सकते हैं, लेकिन कोई भी मार्केटिंग या प्रमोशन ऑडियंस को आपसे प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। स्टारडम ऐसी चीज नहीं है जिसे प्रॉपर्टी की तरह विरासत में पाया जा सके। इसे कड़ी मेहनत, डेडिकेशन और सबसे महत्वपूर्ण बात, टैलेंट से कमाया जाता है। कैमरा बहुत ईमानदार होता है। यह आसानी से बता सकता है कि कौन सच में एक कैरेक्टर को जी रहा है और कौन सिर्फ बिना फीलिंग के लाइनें बोल रहा है। और ऑडियंस तो और भी ईमानदार है। इंडस्ट्री को भी इससे सीखना चाहिए। कमजोर स्क्रिप्ट वाले स्टार किड्स को लॉन्च करने पर करोड़ों खर्च करने के बजाय उन्हें असली टैलेंट को खोजने और उसे निखारने में इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे वह इंडस्ट्री के अंदर से आए या बाहर से। उन्हें पावरफुल स्क्रिप्ट्स लिखने पर ध्यान देना चाहिए जो अपने दम पर खड़ी हो सकें। कार्तिक आर्यन जैसे आउटसाइडर्स की सफलता और ओटीटी स्पेस के एक्टर्स के लिए क्रिटिकल एक्लेम दिखाता है कि टैलेंट का एक बहुत बड़ा पूल मौके का इंतजार कर रहा है। उन्हें एक फेयर मौका देने से बॉलीवुड और ज्यादा मजबूत और विविध बनेगा।
अंत में यह सब एक साधारण सच्चाई पर आता है, कंटेंट किंग है और टैलेंट ही असली सुपरस्टार है। ऑडियंस हमेशा एक अच्छी फिल्म और एक शानदार परफॉर्मेंस का जश्न मनाएगी, चाहे उसमें कोई भी हो। चाहे आप खान हो, कपूर हो या हरियाणा के किसी छोटे गांव से हो, अगर आप में आग है, अगर आप में ऑडियंस को प्रभावित करने का टैलेंट है, तो आप सफल होंगे। बॉलीवुड का भविष्य विशेषाधिकार प्राप्त लोगों का नहीं, बल्कि टैलेंटेड लोगों का है, क्योंकि सपनों के थिएटर में केवल सच्चे आर्टिस्ट ही जादू कर सकते हैं।